बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तआला अज़्ज़ा व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि ईमानदारों, बिल्कुल सीधी सादा साफ बात किया करो। इस तरह तुम्हारे जो आपस के मामलात हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। आज मैं मुखातब हूँ जो भी अपने आप को डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का साथी और हम अकीदा होने का दावा करता है, जो सोच समझकर इस जमात में आया था और ईमान खालस की जो दावत उठी है, रद्द शिर्क की दावत उठी है, कुफ्र बित्तागूत की दावत उठी है 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में, इसको वो हक समझता है और इस दावत को फैलाने और इस दावत की खातर जीने और इस दावत की खातर मरने का अज़म रखते थे जो लोग। मैं सिर्फ उनसे मुखातब हूँ। बाकी जो शकूक व शुबात में हैं, जिनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका मामला अभी नहीं है, उनके साथ मैं अभी मुखातब नहीं हूँ। मैं तो उनके साथ मुखातब हूँ जिन्होंने इस रास्ते में साथ देने का वादा किया था। आज से 37 साल पहले मैं इस जमात में आया था, जब मैं पाकिस्तान आर्मी अफसर था 7 पंजाब रेजिमेंट में। डॉक्टर साहब की एक कैसेट और 3-4 किताबचे मेरे सामने आए और मैं उनको पढ़ के पूरी तरह ये दावत मेरे रगो पै के अंदर, मेरी सोच के अंदर, मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई और सारे मसाइल का हल गोया मालूम हो गया कि उम्मत मुसलमान की आज ज़िल्लत और ख्वारी और पस्ती की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि ये मोमन नहीं है। और अल्लाह का वादा है कि तुम मोमन जब बनोगे तो तुम्हें सरबुलंद किया जाएगा। तो अल्लाह का वादा तो बहरहाल सच्चा है, इंसानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। फिर जिस शिर्क की निशानदेही की गई वो दलाइल के साथ की गई, फलाह के रास्ते, अल्लाह का गारी दरगाहें, वफ़ात ख़त्म रसूल पढ़ी, ईमान खालस किस तव्वल किस दौम, ये मज़ार, ये मेले, तावीज़ गंडा शिर्क है। हमारी दावत या दावत इल्लल्लाह के नाम से जो किताबचे, ये सारे मैंने पढ़े और मैंने इस दावत का साथ देने के लिए, आखिरी सांस तक साथ देने के लिए मैंने तैयार कर लिया। और बिल्कुल दिल को लगने वाली बात थी, ईमान खालस की बात थी। एक आलम दीन जो मुजाहिद सिफत आलम दीन थे, बाज़ारों में दावत इल्लल्लाह किया करते थे और फिर आर्मी अफसर थे, यानी बड़े ही सुलझी गुफ्तगू करते थे और अहले ज़ुबान थे। लखनऊ में पैदा हुए, वहाँ की असली उर्दू, फिर आस्ता आस्ता बाद में जब लोग इधर आए, पाकिस्तान बना, इधर आए तो सारे हालात से वो वाकिफ़ थे। 48 की जंग उन्होंने लड़ी, 71 की जंग उन्होंने लड़ी, 65 की जंग उन्होंने लड़ी। तो इस अंदाज से जो आदमी था वो पूरी दुनियावी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से भी और मॉडर्न अलूम के लिहाज से भी अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियत दी थी। MBBS डॉक्टर भी थे और बहुत चोटी के डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। तो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह तो अपना काम करके चले गए। 1986 में उनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद ये दावत आगे बढ़ती रही और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए कुछ ऐसे लोग इसके अंदर आए जिन्होंने इस दावत का रुख आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही गैर महसूस तरीके से इस दावत का रुख मोड़ दिया, कुछ इसके अंदर टेढ़ापन कर दिया और ये पूरी तरह खुल के सामने आई 2017 के अंदर, जब सजदा ताज़ीमी का शिर्क इस जमात के अंदर डाल दिया गया कि सजदा ताज़ीमी, एक नबी ने पूरे ख़ानदान समेत, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो गए, बेख्तियार सजदा रेज़ हो गए। ये अकीदा लिख दिया मोहम्मद हनीफ साहब ने अपनी दावत अल कुरान तफसीर के अंदर, जिल्दोम सूरह यूसुफ 100 नंबर आयत की तशरीह करते हुए ये शिर्क का इंजेक्शन उन्होंने दे दिया। हालांकि डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के सारे साथी जानते हैं कि डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह इस चीज़ को बयान किया करते थे, बहसें किया करते थे मौलवियों के साथ। कितनी उनकी गुफ्तगू है, सवाल जवाब मौजूद है कि डॉक्टर साहब कहते थे ये ताबीर का एक अंदाज़ होता है और वो सारे के सारे उन रहमतों और बरकतों की वजह से जो उस ख़ानदान के ऊपर अल्लाह ताला ने की, वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गए। और फिर फतवा लगाया कि जिनका ईमान ख़राब होता है वो इस तरह तफसीर करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा हो गया।
क्योंकि इन मौलवियों और पीरों ने अपने शागिर्दों से सजदे करवाने हैं। तो किस कदर ज़बरदस्त फतवा उस अल्लाह के बंदे ने दिया है। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी तरीके से ख्वाबों की ताबीर का बाब लाए हैं और उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ख्वाब लाए और 6 नंबर आयत में जो याकूब अलैहिस्सलाम ने उसकी तावील की, उसकी ताबीर बताई, उसको लाए हैं। और फिर 100 नंबर आयत का वो हिस्सा छोड़ दिया उन्होंने जहाँ सजदा है, क्योंकि हनीफ साहब उस सजदे को असल मानते हैं कि देखो ये है वो तावील, और इमाम बुखारी ने उस सजदे का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि बहुत ही बड़े मुहद्दिस थे और बहुत ज़्यादा फ़क़ीह आदमी थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। उनका माथा ठनका कि ये बाद वाले इस सजदे को भी बीच में घसीट लाएंगे, तो वो सजदा उन्होंने उसको वहाँ जिक्र नहीं किया। और याकूब अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर 6 नंबर आयत में बताई थी, बिल्कुल ऐन ही उन्हीं अल्फाज के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 100 नंबर आयत और 101 नंबर आयत के अंदर उसको बयान किया। और गोया पूरी तरह तस्दीक वाले अंदाज में एक पैगंबर दूसरे की तस्दीक करते हैं, तकजीब नहीं करते हैं या उसका रद्द नहीं करते हैं, दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं कि अब्बा जान वो ताबीर जो आपने बताई थी वो गलत हो गई और मैं जो बता रहा हूँ वो सही। ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। मोहम्मद हनीफ साहब कहते हैं कि मफहूम के लिहाज से यही बात है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि अपने इस मुशरकाना नज़रिए को साबित करने के लिए किस तरह दो अंबिया के उन्होंने आगे आपने सामने खड़ा कर दिया। अब मसला ये है कि मोहम्मद हनीफ साहब ने बातचीत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ा वार हुआ है मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों के ऊपर। बाकी ना मानो बात को, लेकिन बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इतने ज़्यादा दलाइल हैं, क्योंकि 7 साल हो गए इस मसले को उठे हुए। तो हालांकि शुरू में ही हत्ता कि डॉक्टर साहब की कुछ बयानात सामने नहीं आए थे, उस वक्त भी हमारा यही अकीदा था कि सजदा अल्लाह को हुआ है। फिर डॉक्टर साहब की जब और तकरीरें खुल के सामने आ गई, मलाइका के हवाले से भी उसकी तफसीर डॉक्टर साहब के सामने आ गई कि देखो अल्लाह का हुक्म मौजूद है और सजदा हुआ है, किस तरह मलाइका ने सजदा किया और क्यों ये हुक्म दिया गया, इसकी तफसील कोई नहीं बयान कर सकता है। ना कुरान में इसकी तशरीह है, ना नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तशरीह की है। बस जिस तरह जितनी बात आई है उतना ही हम मानते हैं। क्यों और कैसे के चक्कर में पड़े बगैर हम इसको मानते हैं। मुतशाबिहात में से लगता है, ये डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं। तो मुतशाबिहात के ऊपर क्या सराइयाँ करना, फिर उनको दलील बना के यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा साबित करना, ये बहुत बड़ा शैतान का वार हुआ है मेरे भाई मोहम्मद हनीफ साहब के ऊपर। लिहाजा बातचीत का दरवाज़ा खुला रखो, क्योंकि अगर बातचीत का दरवाज़ा बंद कर दिया तो ये तो इसकी मिसाल में दिया करता हूँ कि जिस तरह कोई खुदकुशी करने लगे और अंदर से कुंडी लगा दे, उसको कौन बचाएगा। अगर अंदर से कुंडी नहीं लगी है तो अगर वो पंखे के साथ लटका है तो मुमकिन है कोई बंदा दौड़ के आके उसको बचा ले, लेकिन जिसने अंदर से कुंडी और ताला लगा दिया वो कभी नहीं बच सकता है। तो ये बातचीत का दरवाज़ा बंद कर देना ये बहुत बड़ी गलती है। असल में जमात का शुरू से यही मिजाज बनाया गया जब ये याकूब ग्रुप और सरफराज ग्रुप अलहदा हुए थे। हालांकि वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर नहीं, बल्कि उनका मोहम्मद हनीफ साहब से एक झगड़ा था, मामला था, और ज़ाहिर बात है फिर अकीदे की बातें उसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया, तो वो एक अलहदा बहस है। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त भी जमात का ये जहन बनाया गया था, हम खुद उसमें शामिल थे कि बिल्कुल ये मुर्तदीन है और इनसे बातचीत करना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, और इनको धुतकारना, इनसे नफरत से मुंह फेर लेना गोया ये बहुत बड़ी नेकी है, गोया अल्लाह की फरमाबरदारी है, और जमात के नज़म की पाबंदी इस हवाले से करना गोया अल्लाह की रज़ा है। ये तो ज़ाहिर बात है लोग इसी तरह करते थे, हम खुद करते रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने और दिल खोला है और सारे मामला सामने आए हैं, और ख़ासकर मोहम्मद हनीफ साहब का ये किरदार सामने आया है, उस वक्त ये सारे मामलात हुए कि उन्होंने मोहम्मद हनीफ साहब से इख्तिलाफ़ किया था। उनको आप बागी कहें, जमात के बागी थे, अकीदे के अंदर खराबी नहीं आई थी। तो ये चीज़ें जहन में रखें। तो इस मामले में तो हमने उन लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया, अगरचे मोहम्मद हनीफ साहब तो अभी भी नहीं करते हैं। वही कुलिया फार्मूला इन्होंने हमारे ऊपर भी फिट किया, और जमात का जो पहले से जहन बना हुआ था, तो अब ये बातचीत नहीं करते हैं, मुँह फेर लेते हैं। तो मैं ये एक सवाल आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, जिस वजह से मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने भाइयों से कुछ बात कर रहा था कि जमात के अंदर कोई एक बंदा भी ऐसा मुनासिब नहीं जिससे जाके गुफ्तगू की जाए और वो बातचीत करे कि देखो भाइयों क्या हो गया, आखिर हमारा जुर्म क्या है बताओ। जुर्म सिर्फ यही है कि हम कहते हैं ये सजदा अल्लाह को हुआ था, शुक्रगुजारी का सजदा है, और इस पर आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। और जिन
मराकज़ में हमारे सारे साथी अल्लाह के सजदे वाले थे। उस मस्जिद को आपने, टेक्सला वाली मस्जिद को 6 महीने कम अज़ कम या साल ताला लगा के रखा। आप गौर कीजिए, ये कहाँ और ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर बैठा हुआ, ये सब कुछ आपकी आँखें देख रहा है, ताला लगा दिया आपने। उस मस्जिद में क्या होता था? अजान होती थी, अकामत होती थी, रुकू होते थे, सजदे होते थे, अल्लाह की तस्बीहात होती थी। अब जब साल आपने बंद रखी है तो इसका जुर्म, इसका गुनाह किसके ऊपर चढ़ेगा? और जुर्म ये है कि ये कहते हैं सजदा सिर्फ अल्लाह को है। भाई मस्जिदें तो बनाई अल्लाह की इबादत के लिए जाते हैं, अल्लाह को सजदे के लिए की जाती हैं। वहाँ लोग जाके अल्लाह को सजदा करें और अल्लाह के सजदे को वो बयान करें, और आपको इतना गुस्सा है चूँकि इक़्तिदार आपके पास है। तो इक़्तिदार के क़ुव्वत को, ताकत को, ज़ोर को आज़माना ये चंद दिनों का मामला है। इसीलिए वजह वो आयत तशरीह की डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, इस आयत में भी मोहम्मद हनीफ साहब का डॉक्टर साहब से इख्तिलाफ है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाह व रसूल, कि अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कोई इख्तिलाफ करे। व उलुल अम्र मिनकुम, और जो तुम्हारे अंदर से जो तुम्हारे अमीर बनाए जाएँ उनकी अताअत करो, और उनसे इख्तिलाफ मुमकिन है। इसकी तशरीह बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने की है, उस्मानी साहब ने, कि इनसे इख्तिलाफ मुमकिन है। हो सकता है कोई हुक्म वो दे और आप कहें नहीं साहब ये आपने गलत हुक्म दिया है, नहीं गलत। और अमीर को ये नहीं करना चाहिए कि अपने इक़्तिदार और अपने अमारत के डंडे को इस्तेमाल करे और ताकत के ज़रिए, नहीं तुम्हें ये बात मानना पड़ेगी जो मैं कह रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब ने इसकी तशरीह, हालांकि उस वक्त वो खुद अमीर थे। तो मोहम्मद हनीफ साहब ने गोया वही चीज़ जिससे डॉक्टर साहब ने मना किया था, वही चीज़ मोहम्मद हनीफ साहब ने की कि ज़बरदस्ती नज़म के डंडे से इस बात को मनवाया। कितने लोग अभी, हालांकि अभी मेरे ख्याल में 70-80% लोग अल्लाह के सजदे के कायल हैं, लेकिन क्योंकि वो जमात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और उनके अंदर वो चीज़ अब नहीं है, हिम्मत और जुर्रत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले पूरी दुनिया को छोड़ के आए थे। अब फिर लोग ताने देंगे, बरादरी वाले कहेंगे कि अच्छा इस जमात को भी छोड़ दिया। तो इनको मैं कह रहा हूँ कि आखिर दूसरी जमातों को, बरेलवियों को, देवबंदियों को, अहले हदीसों को हमने क्यों छोड़ा था? क्योंकि उनके अंदर शिरक था। और अगर उनमें किसी के अंदर शिरक हो, या अगर उनमें किसी के अंदर शिरक ना हो और वो अपनी जमात को छोड़े ना, उन्हीं के पीछे नमाज़ें पढ़े, देवबंदियों के पीछे, बरेलवियों के पीछे, अहले हदीसों के पीछे, जिस तरह हम अली इंजीनियर को भी इसी वजह से वो कहते हैं कि इसके अकीदे में खराबी, क्योंकि जिनको ये शिरक वाला से कहता है उन्हीं के पीछे नमाज़ें पढ़ता है, उन्हीं को चंदे देता है। ये ईमान नहीं होता है, ईमान खालिस होता है। जिस चीज़ को आप शिरक समझते हैं उससे बचें भी। अब शिरक करने वाले इमाम नहीं हो सकते हैं, ताकि जो मर गए हैं किताबें लिखें, जिन जिनकी किताबों में शिरक साबित हो गया, अब वो रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहे। ये सही अकीदा है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर जाके पूछें इनसे कि अरशद करमलाई ने, हमारे महराज साहब ने, अलियास साहब ने, और अपने कमाल खान साहब हैं, हमारे अफजल साहब हैं, और कितने हमारे साथी हैं, अब्दुल अजीज़ साहब हैं। तो इन लोगों ने क्या जुर्म किया है कि आप इनसे बात भी नहीं करते हैं? अपने साथियों को बता दिया, कई लोग मुर्तद कहते हैं, कई लोग भागी कहते हैं, कई लोग क्या कहते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि असल में हम वो लोग हैं जो उसी जगह खड़े हैं, एक लम्हे और एक बाल के कोने के बराबर भी हम उस ईमान अकीदे से नहीं हटे हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि इस दफ़ा ज़्यादा लोग हट गए तो ऐसा लगता है वो वाली जमात है। हालांकि जमात वो है जो उस अकीदे के ऊपर कायम है, वो है जमात। पहले भी निकलते रहे, शुरू में निकलते थे, ये अमीर बादशाह निकले हैं, अब्दुल कादिर सोमरो निकले हैं, फिर ये मौलवी बशीर निकले हैं, गज़नफ़र चिश्ती निकले हैं, बख्तज़ादा लोग निकले हैं, और आखिर में आके ये सरफराज, याकूब, अली, और फिर इनके मज़ीद कितने ये आगे टुकड़े हो गए हैं। ये सारे जमात से निकले हुए लोग हैं, चाहे वो बचल गोड वाले हों, दाइयो साहब हों, अख्तर बेग हों, या ये नाज़माबाद वाले हों, बदर साहब के बच्चे हों, फ़याज़ महमूद बाजवा हों, और ये जितने लोग हैं ये जमात से निकले हुए लोग हैं। निसुद्दीन लोग हों, और मोहम्मद हनीफ के अकीदे के अंदर भी अब शिरक आ गया है। तो जब शिरक लेके तुम आगे जाओगे तो बताओ उस वक्त क्या होगा तुम्हारा, और वापस तो नहीं आ सकोगे। उस वक्त एक दूसरे के ऊपर लनतें भेजोगे। इसलिए आज मौका है, जब तक ज़िंदा हो। तो मैं इसलिए आप लोगों से बराह रास्त मुखातब हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों से मुखातब हूँ जो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के लिटरेचर पढ़ के, उनकी तकरीरें सुन के, उनकी ज़िंदगी के अंदर या उनके वफ़ात के बाद वो इस जमात के साथ आए थे, वो गौर व फिक्र करें। वरना आपकी मिसाल फिर उस तरह हो जाएगी जिस तरह भेड़ बकरियों को हांका
ले जा रहा होता, कोई पता नहीं चराने के लिए जा रहा है गडरिया या ज़िबा खाने की तरफ कसाब लेके जा रहा है। तो ये मामला है मेरे प्यारे भाइयों, गौर करो। मेरे बयानात आपके सामने हैं, डॉक्टर साहब की तकरीरें आपके सामने हैं, और मेरा टेलीफोन नंबर आपके सामने है 009733942104। ये मेरा पक्का नंबर है यहाँ बहरीन का। और दूसरा नंबर भी है, हमारे प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह दावतिल्लाह के प्रोग्राम भी हो रहे हैं, हम लिटरेचर भी छपवा रहे हैं। अब्दुल्ला हमने उसी जगह से शुरू कर दिया जहाँ से मोहम्मद हनीफ लोगों ने छोड़ा था। गुज़श्ता अब्दुल्ला हमारा 27 नंबर था, अभी इंशाअल्लाह 28 अब्दुल्ला बिल्कुल रेडी है, बहुत जल्द वो प्रेस में चला जाएगा। तो दीन का काम तो होता रहेगा। अल्लाह के दीन किसी का मोहताज नहीं, याद रखिए। अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह औरों को उठाएगा। जिस तरह पहले अल्लाह ताला ने ये दावत उठाई, जब इन लोगों ने, इसमें से कुछ लोगों ने दावत का काम छोड़ दिया तो दावत रुकी नहीं है। और अल्लाह ताला तादाद के ऊपर फैसले नहीं करता है, ना वसाइल के ऊपर करता है, ना किसी की पगड़ी के ऊपर, ना किसी की संदों और डिग्रियों के ऊपर। अल्लाह ताला फैसले ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर करता है। क़यामत के दिन इसी बुनियाद के ऊपर ये फैसला होने वाला है। इसलिए आज सोच लो मेरे प्यारे भाइयों, और इनको कहो अभी भी ये ज़िंदा है। बिल्कुल अभी तो बहुत माजूर हो गए, सुना है आखिरी वो ज़िंदगी के, इनकी 100 के करीब उम्र भी हो गई है, लेकिन अब वो उन्होंने अपनी अनाह का मसला बना लिया, उन्होंने अपनी ज़िद का मसला बना लिया। उल्टा कहते हैं कि इन लोगों ने अपनी अनाह का, भाई हमने किस चीज़ की अनाह का? गौर करो अल्लाह के बंदो मेरे प्यारे भाई। डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का यही अकीदा है, कुरान का यही अकीदा है। सारे अंबिया अल्लाह को सजदा करते थे, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई नबी किसी दूसरे नबी को सजदा करे। हालांकि इससे भी मुश्किल मुकाम था वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा कहा, सितारे को कहा कि ये मेरा रब है, चांद को कहा ये मेरा रब है, सूरज को कहा ये मेरा रब है। ये बड़ा है, अल्फाज तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। क्या कोई जुर्रत कर सकता है कि ये कहे कि थोड़ी देर के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको रब माना था? सवाल ही पैदा नहीं होता। ना हनीफ साहब इसको मानते हैं, ना कोई भी नहीं मानता इसको, चूँकि वहाँ तावील करते हैं कि इसका ये मतलब है। इसी तरीके से यहाँ जो वखर्रू लहू सुज्जदा आया है, इसका ये मतलब है सारे जो था ख़ानदान वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने नहीं। ये बहुत बड़ी आपकी नादानी है। ये आपने बरेलियों की तफसीर ले ली, देवबंदियों की तफसीर ले ली, डॉक्टर इसरार से मुतासर हो गए, इब्ने कसीर से मुतासर हो गए, और जो मुआहिद आलिम दीन है उससे आप मुतासर नहीं हुए। इसका मतलब ईमान आपके दिल में नहीं उतरा था। और मोहम्मद हनीफ साहब ने जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि ये डॉक्टर साहब की आवाज़ ही नहीं है, वो ऐसी बात कह नहीं सकते। तो ये बात जब इनकी मेरे सामने आई तो मुझे और ज़्यादा हैरानगी हुई कि मोहम्मद हनीफ साहब कहाँ तक पहुँच गए, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। हालांकि जानते हैं कि डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ है, हालांकि दूसरे लोग भी जानते हैं, लेकिन वो उनसे पूछते ही नहीं जाके कि मोहम्मद हनीफ साहब ये बात आप क्यों कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ नहीं, इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे हैं? डरते नहीं आप अल्लाह से? आपको डर नहीं लगता है? मरना नहीं है आपने? हम सब ने मरना है, अल्लाह के पास जाना है। हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है मेरे प्यारे भाई, याद रखना, मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, किसी के साथ कोई मामला लेन देन का नहीं है, कोई मफादात का मामला, कोई इस तरह के जितने मर्जी इल्ज़ामात लगाते रहे, आपका मुँह है, मैं बंद तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किसी बंदे का कोई लेन देन नहीं है, ये मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। सिर्फ एक ईमान का मसला है, अल्लाह का मसला है, मरना है मेरे प्यारे भाई। और अल्लाह के पास जाके क्या जवाब देंगे? 6-7 महीने में ये बात सोचता रहा हूँ। जब ये मामला मजमून मैंने लिखा है, जब हनीफ साहब ने वो फतवा लगाया, उनकी वो तहरीर मेरे तक पहुँची है, जब उन्होंने फतवा लगाया कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं मानता है वो कुरान का इनकारी है, तौहीद से नावाकिफ़ है, ईमान से खाली है, इस तरह की बातें मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये इन्होंने क्या कर दिया। और उस वक्त यकीन करिए इसी कशमकश में था, मुझे पता था ये मामला मानने वाले नहीं है। तो अब या तो ये कि चुप होकर बैठ जाओ, और दूसरी बात यह है कि अगर मौत आ गई और अल्लाह के पास गए और मालिक ने पूछा कि अरशद तुम सब कुछ जान गए थे, समझ भी गए थे, फिर तुमने अपनी ज़ुबान क्यों नहीं खोली है? क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं था? क्या मेरा डर नहीं था? क्या मेरा वकार नहीं था? तो सिर्फ ये बात, इस बात ने मुझे मजबूर किया और मैंने ये फैसला किया, चाहे एक बंदा भी मेरा साथी ना इस मामले में बने, एक हाथ हमायत में ना उठे, एक आवाज़ हम आवाज़ ना हो, तब भी ये मसला मैं अपने भाइयों के सामने पेश करूँगा। फिर तहरीरी तौर पर वो मजमून बड़े अदब व एहतराम से इनके हाथ में पकड़ाया जब यहाँ इस्लामाबाद आए हुए थे, तो लेकिन उन्होंने उसको ज़रा भी अहमियत नहीं दी और अपनी अना और उसकी वजह से उन्होंने वहाँ से फतवे लगाए और क्या कि हमने जमात से इनको निकाल दिया है, इन्होंने जमात छोड़ दिया, तरह तरह, कभी कहते हैं हमने निकाल दिया, कभी कहते हैं इन्होंने जमात छोड़ दी, कभी कहते हैं इंतशार पैदा कर दिया। बिल्कुल ये वही अल्फाज हैं जो मौदूदी साहब कहा करते थे जब डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने जमात इस्लामी के अंदर ये ईमान अकीदे की बातें की, तो वो कहते थे इंतशार पैदा हो जाएगा, इंतशार पैदा कर दिया इन्होंने। बिल्कुल जो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मौदूदी साहब ने किया था
वही बिल्कुल मोहम्मद हनीफ साहब ने मेरे साथ किया है। इसीलिए मैं मोहम्मद हनीफ साहब को मौदूदी सानी समझता हूँ। बिल्कुल वही अंदाज इन्होंने इख्तियार किया है। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और इस मसले को वो संजीदगी से लें। ये उनकी आखिरत का मसला है, हमेशा की आखिरत का मसला है, ये जन्नत का मसला है, ये हमेशा की जहन्नम का मसला है। हाँ, हमेशा की जहन्नम के अंदर अगर आप रहना चाहते हो तो फिर ठीक है, चुप हो जाओ, इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, इनको अपना अमीर मानो और आसानी के साथ फिर जहन्नम की आग के अंदर उतर जाओगे और जन्नत से महरूम कर दिए जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अगर अपनी आखिरत की फ़िक्र है, ये चंद दिनों का मामला है, फिर गौर व फिक्र करो, तौबा इस्तग़फ़ार करो अपने मालिक और खालिक से। इनको समझाओ, समझते तो ठीक है, नहीं छोड़ो इनको। जमात अपनी जगह मौजूद है, अब हमारे साथ मिल के अल्लाह के दीन की दावत दें। इंशाअल्लाह ये बात बढ़ती जाएगी। अब जमात बहुत ही मजबूत बुनियादों के ऊपर अब दोबारा इंशाअल्लाह कायम हुई है अल्लाह ताला के फजल व करम से। अल्लाह ताला हम सबको ईमान खालिस के ऊपर जमाए रखे, मुखलिस और बासलाहियत साथी हमारे करीब आएँ और जिनके दिलों के अंदर टेढ़ है, जो मुखलिस नहीं है, ऐसे लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।